बुधवार को जब कोरोना का दिल्ली का आंकड़ा आया तो वो बेहद डराने वाला था, लेकिन ये दिल्ली डरने का नाम नहीं लेती। डरना जरूरी है और इस वक्त आपको ये तस्वीर देखकर बेहद हैरानी होगी कि दिल्ली के लोगों में डर नहीं है कोरोना का। और देखिए, इस वक्त सरोजनी नगर की ये तस्वीर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज आकर ये कहना पड़ा कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जब दिल्ली में हर रोज 17,000 से ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं, तब भी ऐसे ही है। दिल्ली में 104 लोगों की मौत का आंकड़ा आया था, लेकिन लोगों को डर नहीं लगता। और ये बेहद डर की बात है कि लोग यहाँ पर नहीं डर रहे हैं। डर है लेकिन समझ नहीं है। कोरोना संक्रमित होने से डर लगता है, लेकिन बाहर निकलने की अपनी पुरानी आदत नहीं बदलना चाहते लोग। इसे ही लापरवाही कहते हैं। लेकिन जो लोग डर के आगे लापरवाही को तरजीह दे रहे हैं, उनके लिए हम ये तस्वीर लेकर आए हैं। ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के एक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर है। बिस्तर पर कोरोना संक्रमित मरीज लेटा हुआ है, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ये गाड़ी खड़ी है। क्या आप जानते हैं कि एक अस्पताल के बाहर ये कचरा गाड़ी क्या कर रही है? ये वही गाड़ी है जो आपके घर के बाहर आती है तो आप घर का कचरा निकालते हैं, लेकिन आज ये कचरा उठाने वाली गाड़ी मरीजों को अस्पताल ला रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कोरोना के मरीजों की संख्या किस तेजी से बढ़ रही है और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है। कचरा फेंकने वाले वाहन से उठाया जा रहा है, किसी प्रकार का 100 वाहन की व्यवस्था नहीं है। ये सीएमओ नगर पंचायत और की व्यवस्था में है। ये वो उस तरह से गाड़ी का उपयोग उनके द्वारा किया जाना है, ताकि सबों का जो भी पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहाँ पर मुक्तिधाम बनाया गया है वहाँ ले जाया जाए। अब भी अगर आपके अंदर संक्रमण को लेकर गंभीरता नहीं जगी है तो ये देखिए, पटना के एनएमसीएच की तस्वीर है, जहां पर एक ही दिन में 19 मरीजों की मौत इसलिए हो गई क्योंकि यहां पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाया। इस परिवार का दुख आप टीवी में देखकर शायद समझ ना पाएं, लेकिन इसकी हालत आपके लिए कोरोना से बचने का सबक जरूर है। प्राइवेट से भेजा यहाँ एनएमसीएच। तो यहाँ कहाँ दौड़े? अभी वहाँ गए, वहाँ से फिर वहाँ भी गए एनएमसीएच उपरन का हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ से क्या बोला गया? वहाँ से यहाँ भेजा। यहाँ दौड़ते रह गए, एडमिट नहीं हुआ? एडमिट नहीं हुआ, ये पूरी पर्ची है। तो इलाज के अभाव में मौत हो गई अब तो? हाँ। क्या कहेंगे प्रशासन को? क्या कहे, अब लापरवाही है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि छोटे शहरों में हालात खराब होंगे लेकिन बड़े शहरों में तो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, तो हम आपको दिल्ली, लखनऊ और पुणे की तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले आप दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या देख लीजिए। आईसीयू में वेंटिलेटर वाले जो बेड है दिल्ली के अस्पतालों में, अब वो सिर्फ 90 बचे हैं, जबकि आईसीयू के जो ऐसे बेड है जिन पर वेंटिलेटर नहीं है उनकी संख्या सिर्फ 455 बची है। और दिल्ली में जिस तरह का कोरोना का आंकड़ा आ रहा है, उसके बाद जो स्थिति है वो और भी खराब हो सकती है। अब पुणे की तस्वीर देखिए। यहाँ पर मरीजों के परिवार वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। कारण ये है कि इनके मरीजों को दवाइयाँ और इलाज नहीं मिल पा रहा है। पुणे रेलवे पुलिस जो ऑन ड्यूटी पे मेरे भाई को जो कोरोना हो गया है, तो उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जो सरकार बोलती है 50 लाख का बीमा है, 1 लाख का 1 करोड़ रुपए का बीमा है, बट इनको ही फैसिलिटी नहीं मिलती, तो इनको कैसे मिलेगी सर? मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूँ रेमडेसिविर मिलने की, बट जो ब्लैक मार्केट में वो इंजेक्शन जो 1200 रुपए का गवर्नमेंट ने बताया है, वो अभी 30,000 में मिल रहा है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि वो हम खरीदी कर सके। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या इस तेजी से बढ़ी है कि अस्पताल की व्यवस्था डगमगाने लगी है। डॉक्टर अस्पताल में भर्ती मरीजों को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक कोई ट्रीटमेंट ही शुरू नहीं हुआ। बताइए, आज 4-5 दिन हो गए इनको, बेड नहीं है।
एक ही बहाना पर बेड नहीं है हमारे पास, खाली नहीं है बेड। नागपुर में तो हालात और ज्यादा खराब हैं। यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए पूरा सामान नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों की जान पर खतरा है। हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारी कैजुअलिटी 19 बेडेड है और पेशेंट 65 के ऊपर आते हैं और हमें अनऑफिशियली बताया गया था कि आप पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं तो कैजुअलिटी बंद कर दो, जो हमको इनह्यूमन लगता है, जो हमने नहीं करना चाहिए, अमानवीय है वो। जल्द से जल्द अगर हालात अगर नहीं सुधर पाए तो हमें भी कुछ आंदोलन करने की फिर से जरूरत पड़ सकती है। गुजरात के वडोदरा में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। अब हालात ये है कि अस्पताल में मरीजों का इलाज लॉबी में ही करना पड़ रहा है क्योंकि भर्ती करने के लिए अस्पताल के पास बेड नहीं है। जिस मरीज की सांसें उखड़ने लगती हैं, उनको कुर्सी पर बैठे बैठे ही ऑक्सीजन दी जाती है। वडोदरा में पिछले 15 दिनों में 75 से ज्यादा ऐसे बच्चे इलाज के लिए पहुंचे हैं जिनमें कोरोना संक्रमण पाया गया। ये सभी बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। कोविड पॉजिटिव मदर्स डिलीवर करने वाले मदर्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में सभी को लगेगा बच्चे का क्या करना है, बच्चे को दूर कर देना है, बच्चे को माँ का दूध देना है। तो एक बात हमें याद रखनी है कि बच्चे को माँ का दूध जरूर देना है क्योंकि माँ के दूध में उसके एंटीबॉडीज पाए गए हैं और बच्चे को रोग प्रतिकारक शक्ति की भी ज्यादा मिलेगी, उसको डायरिया होने की संभावना भी कम हो जाएगी। मदर मास्क पहन के अपने हैंड सैनिटाइज करके शील्ड पहन के अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दे के बाद में वो अपने बच्चे को 6 फुट की दूरी पे रख सकती है। ये राजकोट का हाल है। यहाँ पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने से पहले कई घंटों तक एम्बुलेंस में ही रुकना पड़ रहा है क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं है। ये राजस्थान के जयपुर की तस्वीर है। यहाँ के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना संक्रमण की जांच करवाने आए लोगों की भीड़ देखिए। इस भीड़ में अगर किसी को भी कोरोना संक्रमण हुआ तो बाकियों के लिए भी बड़ा खतरा साबित होगा। अपनी रिपोर्ट के अंत में हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण से 1038 लोगों की मौत हो चुकी है और ये केवल सरकारी आंकड़ा है। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ